हे गाइस व्हाट्सअप। आज का जो मेरा कंप्यूटर सिक्योरिटी का टॉपिक है वो है एलिमेंट्री क्रिप्टोग्राफी का। ठीक है। तो एलिमेंट्री क्रिप्टोग्राफी में अगर हमें सेशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए पहले हमारे माइंड में कुछ टर्म्स जो हैं जो इससे रिलेटेड होती हैं वो क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, और एनकोड क्या होता है, एनसाइफर क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट किसे कहते हैं, साइफर टेक्स्ट किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें। तो आओ सेशन को स्टार्ट करते हैं। एनक्रिप्शन क्या होता है? सबसे पहले एनक्रिप्शन जो होता है वो क्या प्रोसेस होता है, किस चीज़ का? प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग ए मैसेज सो दैट इट्स मीनिंग इज़ नॉट ऑब्वियस। भी किसी भी चीज़ का मतलब कोई भी जो मैसेज है उसको इस तरह से रिप्लेस कर देना कि उसका मीनिंग जो है वो किसी को क्लियर ना हो सके। ठीक है, मतलब उस मैसेज को हिडन फॉर्म में लिखना। ठीक है, कि मतलब कोई भी सामने वाला जो है उसे उसे पढ़ते ही उसके माइंड में ये क्लियर नहीं होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सेम एज़ डिक्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। कैसे? कोई भी चीज़ जो एन्क्रिप्ट हो रखी है, कोई भी जो ऐसा मैसेज है जो हम जिसके ऊपर हमने एन्क्रिप्शन अप्लाई कर रखी है, उसको सेम दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना वो कहलाता है डिक्रिप्शन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनकोड पे। एनकोड का मीनिंग क्या होता है? कहता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एंटायर वर्ड्स और फ्रेजेस इनटू अदर वर्ड्स एंड फ्रेजेस। मीन टू से दैट एनकोडिंग मीन्स कि जो वर्ड्स होते हैं ना सिर्फ, या फ्रेजेस होते हैं सिर्फ, उनको चेंज करना किसी अदर वर्ड में, वो होता है एनकोडिंग। एनसाइफर क्या होता है? ट्रांसलेटिंग लेटर्स एंड सिंबल्स इंडिविजुअली, एक एक लेटर को या एक एक सिंबल को ट्रांसलेट करना किसी अदर लेटर या सिंबल में, वो होता है एनसाइफर। अब एनक्रिप्शन जो होता है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? एनकोड प्लस एनसाइफर। इन दोनों को कंबाइनली कह देते हैं एनक्रिप्शन। और ऐसे ही डिक्रिप्शन किसे कहते हैं? डी कोड प्लस डेसिफर। इन दोनों को मिला के जो बनता है वो बनता है डिक्रिप्शन। और ऐसे सिस्टम जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को परफॉर्म करते हैं उनको बोल देते हैं हम क्रिप्टो सिस्टम। ठीक है। वो कहते हैं प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट जो हमारा ओरिजिनल मैसेज होता है उसे हम प्लेन टेक्स्ट कह देते हैं। और प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एनक्रिप्शन अप्लाई करने के बाद जो हमें रिसीव होता है उसे कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई मैसेज है प्लेन टेक्स्ट में, आई वांट कुकीज़। अब मैं इसको प्लेन टेक्स्ट में जैसे प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में डिफाइन कराना है तो इस तरह से लिखेंगे हम, आई कोमा स्पेस कोमा डब्ल्यू कोमा ए कोमा एन कोमा टी कोमा स्पेस कोमा सी डब्ल्यू, इस तरह से। ठीक है। सेम है, जब जब हम इस पे एनक्रिप्शन अप्लाई कर देंगे और ये साइफर टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा तो इसकी फॉर्मेट जो होगी वो इस तरह से होगी, C1 कोमा C2 कोमा C3 अप टू जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं आपके पास, जैसे इसमें 14 है तो ये टोटल 14 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जो साइफर टेक्स्ट है उसको डिफाइन करना हो तो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हम एनक्रिप्शन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। और ये जो प्लेन टेक्स्ट है हमें उसको डिफाइन करना हो तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि साइफर टेक्स्ट के ऊपर डिक्रिप्शन अप्लाई कर देते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये रहा, एक ये और एक ये। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम साइफर टेक्निक्स पढ़ेंगे कि पुराने टाइम में कौन सी साइफर टेक्निक्स यूज़ की जाती थी। ठीक है। तो पुराने टाइम में जो साइफर टेक्निक्स होती थी वो होती थी मोनो अल्फ़ाबेटिक। देखो साइफर टेक्निक्स दो तरह से होती है, एक मोनो अल्फ़ाबेटिक और पॉली अल्फ़ाबेटिक। फ़र्क क्या होता है दोनों में? जो मोनो अल्फ़ाबेटिक होती हैं उनमें क्या होता है, किसी भी टाइम पे जैसे सपोज़ 26 लेटर्स होते हैं। अब 26 लेटर्स में जब हम साइफ़र टेक्निक करेंगे या कोई भी क्रिप्टो सिस्टम अप्लाई करेंगे, कोई भी साइफ़र अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने डिफ़ाइन करा दिया एक बार कि ए को हम रिप्लेस करेंगे डी से, तो जितनी भी मोनो अल्फ़ाबेटिक टेक्निक्स होती हैं उसमें सब जगह जहाँ पे भी ए अक्कर हो रहा होगा, उसको हम रिप्लेस करके डी लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन जो पॉली अल्फ़ाबेटिक टेक्निक्स होती हैं साइफ़रिंग की, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ऐसा कुछ डिफ़ाइन नहीं होता कि जब भी ए अकर होगा तो हम डी ही लिखेंगे। उसमें हर बार जैसे भी ए अकर हो रहा है तो उस टाइम पे कोई डिफरेंट अल्फ़ाबेट आता है। फ़र्क क्या है मोनी अल्फ़ाबेटिक और पॉली अल्फ़ाबेटिक में? मोनो अल्फ़ाबेटिक जो होती है वो कम सिक्योर होती है और पॉली अल्फ़ाबेटिक जो होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है। ठीक है। तो पुराने टाइम में जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम थे वो किस तरह से काम करते थे? सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन होता था उनमें, वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है। डिजिटल होते थे ये पुराने सिस्टम।
और ट्रीट एज बाइनरी नंबर की तरह ट्रीट करते थे। वर्कड एज अल्फ़ाबेट एज बेसिक एलिमेंट की तरह, मतलब एक लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस कर दिया, चलो जी हो गया साइफर, ठीक है। ये अर्लियर क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम जो होते थे रेफर टू एज साइफर्स, इनको साइफर्स से भी हम कॉल कर सकते हैं, इनका नाम साइफर्स भी होता था। तो इन जनरल ए साइफर इज सिंपली जस्ट ए सेट ऑफ स्टेप्स को क्या बोल देते हैं? एल्गोरिथम फॉर परफॉर्मिंग बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इन दोनों कामों को करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एल्गोरिथम होता था जिसको हम साइफर नाम से बुला देते थे। अभी हमारे पास टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक है सीजर साइफर, ठीक है। सीजर साइफर कौन सी टेक्निक होती है? मोनो अल्फाबेटिक, जो कि मैं बता चुका हूँ कि मोनो अल्फाबेटिक में क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसको हम शिफ्ट साइफर भी बोलते हैं। शिफ्ट साइफर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं कि किसी भी अल्फाबेट को कितने नंबर से शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं द कंसेप्ट इज टू रिप्लेस ईच अल्फाबेट बाय अनदर अल्फाबेट विच इज shifted by some fixed number between 0 and 25। देखो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो होते हैं 26, ठीक है। तो जो रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं किसी भी एक नंबर की किसी अदर नंबर से, वो टोटल रिप्लेसमेंट 25 वे से ही हो सकती है, ठीक है। तो इसने 0 to 25 लिया है। कहता है इन दिस बोथ सेंडर एंड रिसीवर एग्री ऑन ए सीक्रेट शिफ्ट नंबर for shifting alphabet. The name Caesar cipher is used to describe the shift cipher when the shift of 3 is used। देखो जब भी साइफरिंग करते टाइम 3 नंबर से हम शिफ्टिंग करते हैं तो उसको कहते हैं सीजर साइफर, ठीक है। अब ये टेक्निक देखते हैं किस तरह से होती है साइफरिंग। प्लेन टेक्स्ट हमने लिख रखा है ABCDEFGH अप टू जेड तक, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट अल्फाबेट्स होते हैं वो A to Z तक होते हैं। जब हम उन्हें 3 से शिफ्ट करेंगे, मींस जब इसके ऊपर सीजर साइफर अप्लाई किया जाएगा तो साइफर टेक्स्ट जो चेंज होगा, A का बन जाएगा D, B का E, C का F, D का G। इस तरह से ये सारी टेबल बनी हुई है, आप इसको नोट कर सकते हो। सेम एज ये एग्जांपल रखा कि अगर हमने ट्यूटोरियल वर्ड लिखा है तो उसके पे हम जो एन्क्रिप्शन अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा WXWRULDO। और सेम है जब इसी वर्ड पे हम डिक्रिप्शन अप्लाई करेंगे -3 करके तो ये सब बन जाएगा ट्यूटोरियल, ठीक है। इस तरह से एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन किया जाता था किसमें? सीजर साइफर में। अब इसकी सिक्योरिटी वैल्यू देखो। कहते हैं सीजर साइफर इज नॉट ए सिक्योर क्रिप्टो सिस्टम बिकॉज देयर आर ओनली 26 पॉसिबल कीज टू ट्राई आउट। ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता क्योंकि सिर्फ 26 वेज होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि इसको किस अदर लेटर से रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड टेक्निक आती है सिंपल सब्सटीट्यूशन साइफर। सिंपल सब्सटीट्यूशन साइफर में क्या होता है? ये सीजर साइफर का इम्प्रूवमेंट वर्जन होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द अल्फाबेट्स बाय नंबर, दिस स्कीम यूजेस सम परमुटेशन, जम्बल्ड अप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कहते हैं परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन अल्फाबेट। अब इसके जो पॉसिबल परमुटेशंस हैं वो कितनी है? 26 का फैक्टोरियल मीन्स इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 26, ठीक है। मीन्स टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर किसी को ये हैक करना है ये सिस्टम या स्क्रिप्टर सिस्टम पे मतलब कोई कमी देखनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट इन कंपेरिजन टू। अब इस टेक्निक में हम देखो इसको परफॉर्म करने का क्या भी होता है। कहते हैं हम अल्फ़ाबेट्स को A to Z तक हम नेचुरल ऑर्डर में लिख लेते हैं। अब सेंडर और रिसीवर जो है ना, एक रैंडमली सेलेक्टेड परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, मतलब कि जो सेंडर और रिसीवर हैं उन दोनों को एक वे बता देते हैं कि ये रैंडम कोई भी सेलेक्टेड परमुटेशन है, अपनी मर्जी से कुछ भी आप इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर रिपीट हो गया तो फिर जब आप वो करोगे एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अंडर द नेचुरल ऑर्डर अल्फाबेट्स राइट आउट द चोजन परमुटेशन, आप अपनी मर्जी से कोई भी परमुटेशन ले सकते हो, ठीक है। इसको जो टेबल है इसकी ये देखो ABCDF करके, ये देखो रैंडमली जो परमुटेशन है ये कोई भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखी है KDGFN, ये एनीथिंग अपनी मर्जी से आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब जैसे ये POINT, ये प्लेन टेक्स्ट लिया मैंने, ठीक है। ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ये POINT मेरा प्लेन टेक्स्ट है। इसको जब मैंने चेंज किया तो यहाँ आप टेबल में देख सकते हो P का M है ये, और O को मैंने J लिख रखा है, ये देखो। इसी तरह से आप टेबल में मैच कर सकते हो। सेम एज जब हम डिक्रिप्शन अप्लाई करेंगे तो ये जो MJBXZ बना है इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई करेंगे तो ये देखो M ऊपर कहाँ है? M ये रहा, M का है P, M का रिवर्स क्या है? P, ठीक है। तो इस तरह से एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है इसमें। और
जो इसकी सिक्योरिटी वैल्यू क्या होती है, इट इज़ कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट ओवर सीजर साइफर, द पॉसिबल नंबर ऑफ कीज आर लार्ज, मीन्स 26 का फैक्टोरियल कीज बनेंगी इसको, ठीक है। तो इसको जो मतलब ये इसकी जो सिक्योरिटी है इन कंपैरिजन टू सीजर साइफर ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। गाइज आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।